राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। नई दिल्ली में CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रही। शाह ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का विश्व में कोई महत्व नहीं, न ही कॉमर्स के लिए न ही क्राइम के लिए रहा है। दोनों ही बॉर्डरलेस हैं। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए नई व्यवस्था शुरू करनी पड़ेगी। इसके साथ ही शाह ने कहा कि न्याय हमारे सांस्कृतिक लोकाचार का आधार है। सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सभी देशों को एक साथ आने की जरूरत है। मित्रों, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर्स कॉन्फ्रेंस मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरे विचार रखने का मौका जो दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विशेषकर ये कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब जियोग्राफिकल बाउंड्री का विश्व में कोई महत्व नहीं रहा, ना कॉमर्स के लिए रहा है ना क्राइम के लिए। कॉमर्स भी बॉर्डरलेस हो रहा है, क्राइम भी बॉर्डरलेस हो रहा है। और उस वक्त कॉमर्स के डिस्प्यूट और क्राइम, इसको भी अगर बॉर्डरलेस तरीके से हमने निपटना है तो हमें कोई ना कोई नई व्यवस्था, नई परंपरा शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए आज की ये कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो भी इतना ही रिलेवेंट है और समय भी बहुत रिलेवेंट है, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक बात, आप सभी लोग शुद्ध रूप से कोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, न्याय की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को मालूम है आम व्यक्ति के जीवन में न्याय का कितना महत्व है और कितनी श्रद्धा है, परंतु इसकी अभिव्यक्ति अभी अभी महामहिम राष्ट्रपति ने एक जगह पे की है। इसको मैं जरूर कोट करना चाहूंगा। महामहिम राष्ट्रपति यहाँ से सुदूर 1000 किलोमीटर दूर भारत के सबसे पिछड़े इलाके से और सबसे पिछड़ी ट्राइब से भारत के राष्ट्रपति तक पहुंची हुई व्यक्ति है। ये बताता है कि भारत में लोकतंत्र और संविधान की स्पिरिट की जड़ें कितनी गहरी नीचे तक, पाताल तक गई। उन्होंने अभी अभी एक भाषण में मार्मिक टिप्पणी की थी। उनके गांव के लोग 3 ही लोगों को भगवान मानते थे। एक शिक्षक जो बच्चों को ज्ञान देता है, आगे बढ़ाता है। दूसरा डॉक्टर जो सभी लोगों के स्वास्थ्य के दूरस्थ रखकर अच्छा सुदीर्घ आयुष्य लेने के लिए मदद करता है। और तीसरा लॉयर जो न्याय तंत्र के लिए शब्द है, संविधान ने दिए हुए सारे अधिकारों को मुहैया कराने में मदद करता है। इसलिए मैं आज ये बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका दायरा केवल कोर्ट तक सीमित नहीं है। इसका दायरा कॉमनवेल्थ कंट्रीज और एक प्रकार से पूरी दुनिया के आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि संविधान में, हर देश के संविधान में भावनाएं भी होती है, स्पिरिट भी होता है और कुछ इथोस को ले डाउन भी किया हुआ होता है, परंतु न्याय और अधिकार सब में आपको कॉमन मिलेंगे। इसको जमीन पर उतारने का काम और उसको, न्याय को आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम केवल और केवल न्याय तंत्र ही करता है, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। तो इस समय पर न्याय की नागरिकों के प्राप्ति के लिए कॉमनवेल्थ कंट्री में क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा ये 2 दिन तक आपने की है। मगर ग्लोबल लीगल चैलेंजेस और इंस्टीट्यूशनल एक्सेसिबिलिटी, ये विषय मैं मानता हूं कि आज के समय में सबसे ज्यादा रिलेवेंट है और इस पर आगे पर भी एसोसिएशन ने काम करना चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से ये चर्चा अगर यही रह जाती है, एकेडमिक चर्चा होकर इसके एसोसिएशन के रिकॉर्ड में रहेगी, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरा आप सभी अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल से आग्रह है कि इसके जो एक्शन पॉइंट है चर्चा के, आपके बिजनेस सेशन के जितने भी एक्शनेबल पॉइंट है, उसको आपके देश की लॉ मेकिंग एजेंसी के साथ शेयर कर लॉ को शेप देकर पूरे ग्लोबल ऑर्डर को ठीक करने का प्रयास इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहिए। तभी जाकर एक कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस मानी जाएगी। इसको आगे ले जाने के लिए यहां से जाकर ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। हम सब जब यहाँ उपस्थित है, तब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो भी विचार मंथन हुआ है, वो विचार मंथन
एक्शनेबल पॉइंट में कन्वर्ट हो और वो एक्शनेबल पॉइंट लॉ मेकिंग एजेंसी तक जाए और लॉ में सार्थक परिवर्तन कर कर आने वाले दिनों में दुनिया में ट्रेड और क्राइम कंट्रोल दोनों को टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम कर पाए। ये विश्व की जरूरियत है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की भी जरूरियत है और भारत की भी जरूरियत है, क्योंकि कोई देश अब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कानूनों के बगैर अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। इस वास्तविकता को हमने समझना भी पड़ेगा और इसको स्वीकारना भी पड़ेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम